हमारे साथ इस वक्त फ़िरोज़ जमाल सूबाई वज़ीर इत्तलात जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के मौजूद हैं। हमारे साथ शौकत पराचा साहब मौजूद हैं, हुमा बकाई साहिबा मौजूद हैं। मगर नाजरीन, आज सबके दिमाग में यही बात है कि कल अमन व अमान की सूरत हाल कैसी होगी, जब हम घरों से निकलेंगे तो क्या हम महफूज घर वापस आएंगे। तो इसीलिए हमने जो खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं उनको दावत दी है। फ़िरोज़ जमाल साहब, कल आप मुझे बताइए कि क्या प्रेपरेशंस है खैबर पख्तूनख्वा की, चूँकि आप फ्रंट पे रहे हैं, फ्रंट लाइनर रहे हैं ये जो दहशत गर्दी की जंग है उसके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीज़, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुकम्मल तैयारियां जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। हमारा जो इलेक्शन सेल है आज उसके हमने दौरा किया और ऑनलाइन और जो जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ तकरीबन 15,000 हमारे पोलिंग स्टेशंस हैं और उसके अंदर जो डिप्लॉयमेंट है उसके भी चीफ सेक्रेटरी साहब और आईजी साहब ने पिछले 5 दिनों में सारे डिस्ट्रिक्ट्स के तकरीबन दौरे किए हैं। आज हम पेशावर के हमने दौरे किया। कल इंटीरियर मिनिस्टर साहब आए हुए थे और चीफ मिनिस्टर साहब और उनकी मुश्तरका क़यादत में सारी जो है ओवरऑल सिचुएशन को देखा गया और काफ़ी सेटिस्फाइड वो थे हमारे जो भी हमारे इंतज़ामात हैं। और हम जो है किसी चीज़ को उम्मीदवार के लिए, चूंकि हमने देखा कि JUIFA जो है वो निशाने पे रही है दहशत गर्दों की, तो खुदा ना खास्ता कोई थ्रेट्स तो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हर जो है सिनारियो को मद्देनज़र रखते हुए और आज भी अभी शाम को चीफ सेक्रेटरी साहब, आईजी साहब, मैं ख़ुद था, ACS होम साहब और अपने हमारे जो है हमने इसके ऊपर मीटिंग की और यही चीज़ जो है हमने स्ट्रेस किया और इस लिहाज से हमने एक सारे हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं कि जो हमारे कैंडिडेट्स हैं और जो हमारे वो हैं तो उनको ख़ुसूसी तौर के ऊपर जो है उनको जो है उनकी सिक्योरिटी के जो इंतज़ामात हैं। और मैं यहाँ पे ये कहता चलूँ कि जो कैंडिडेट्स हैं फ़िरोज़ जमाल साहब, बिल्कुल जो कैंडिडेट्स जी बिल्कुल जो कैंडिडेट्स हमें ऐसे लग रहे हैं कि जो उनको थ्रेट्स हैं तो हमने सिक्योरिटी उनको फराहम की है और जो सरबराहान हैं जो पार्टीज़ के और जो लीडर्स हैं उनके पार्टीज़ के, तो सारों को जो है हमने सिक्योरिटी जो है उसको हम देख रहे हैं। और मैं यहाँ पे ये कहता चलूँ कि अब तो देखें इलेक्शन कैंपेन जो है ख़त्म हो गई है जी। तो जो कैंडिडेट्स हैं जी तो वो मेहरबानी करके कल के दिन पे जितना वो अपनी मूवमेंट जो है और जितना वो अपना हिफाजत कर सकते हैं तो वो ज़रूर करें। और जो लोग हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पूरी ताउन करें। ये पुलिस भी आपकी है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अमला भी आपका है। ठीक, ये आपने अच्छा मैसेज दे दिया। ताउन करेंगे, ठीक, पराचा साहब, मेरा ख्याल है फ़िरोज़ जमाल साहब ने इंशाल्लाह जी आपने बड़ा अच्छा एक मैसेज भी दे दिया। मगर क्या जो कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवार हैं, वो अपने आप कर पाएंगे? चूँकि कल उन्होंने जगह जगह पोलिंग स्टेशन में जाना होगा, उन्होंने देखना होगा कहीं धांधली तो नहीं हो रही, अपने लोगों को ये पहुंचाना होगा। उम्मीदवारों को एहतियात तो करनी चाहिए, बट ये इलेक्शन है और इलेक्शन का मतलब है कि लास्ट मोमेंट तक वो कहते हैं ना PTI वाले के आखिरी बॉल तक लड़ना है। तो कैंडिडेट का मतलब है कि उन्होंने हर वोटर के साथ मैक्सिमम पोलिंग स्टेशन पर मैक्सिमम लोगों के साथ, और स्पेशली बलूचिस्तान है, सिंध है, पंजाब का रूरल है, खैबर पख्तूनख्वा है, लंबे लंबे हलके हैं, दूर दूर तक गांव हैं, तीन तहसीलें जो हैं उनमें 50-50 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वो अपने आप को महदूद नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे इसलिए। अच्छा हुमा बकाई साहब, आस्क इन सम वेज इतनी जस्टिफाइड नहीं है ना कि आप जब बिल्कुल हीट ऑफ द थिंग में आप कैंडिडेट घर तो नहीं बैठ सकता। ये बात उन्होंने बिल्कुल बजा कही कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पुलिस के साथ कोऑपरेट करें और अनड्यू रिस्क ना लें। लेकिन ये लाइन ड्रॉ करना कि अनड्यू रिस्क क्या है, ये बहुत मुश्किल है। देखिए आज जो अटैक हुआ उसमें अल्लाह ने उनकी खैर की, जान की, 5 मिनट फायरिंग होना बड़ी बात है ना, और उसमें हाँ बिल्कुल उसको सरवाइव करना, और वी आर होपिंग कि कल ना। लेकिन मैं आप इंटरेस्टिंगली आप इस वक्त KPK और जो हमारे डिफ़िकल्ट
एरियाज हैं उसकी बात करें, लेकिन अभी जो मैं आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ, कराची की सड़कों पे ट्रैफिक जैम है क्योंकि लोग बाहर निकल आए, तो एक फेस्टिविटी है, कोई तो ऐसा वो माहौल तो होता है। ठीक है, तो फिर फिरोज जमाल साहब, आपको अपने ही मामलात को ठीक करना होगा और जो लोग हैं उनसे आप कल शायद तवक्को नहीं रख सकेंगे कि वो अपनी हिफाजत खुद करें या उम्मीदवार जो है वो अपने आप को महदूद कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हमारे मामलात बिल्कुल ठीक हैं और मुतमईन हैं हम उन मामलात से जो हमने अभी तक किए हैं। और जो हमें डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत थी, जो हमारी फोर्सेस हैं, जो हमारी पुलिस फोर्स है, इंशाअल्लाह किसी किस्म का ऐसा कोई वाक़या पेश आए तो हम उसको मुकम्मल तौर पे हम तैयार हैं कि उसको हम तरीके से इंशाअल्लाह हैंडल करेंगे। और ये जो लोगों की मैं आपको जो बात कर जी अपनी बात खत्म कर लें जी। कि मैं आपको बात कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि मेहरबानी करके जो करक में देखे उस दिन जो वाकया हुआ, हाँ यानी अनवारंटेड, ये अनवांटेड किस्म का ये वाकया था, जहाँ पे ये लोग ना एप्लीकेशन देते हैं ना दरख्वास्त इन्होंने दी थी और सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे जलसा करेंगे और 14 गाड़ियाँ पुलिस की उन्होंने जो है वो वहाँ पे तबाह कर दी। तो ये जो मैं कहता हूँ जो 9 मई के फॉर एग्ज़ाम्पल जो वाक़यात थे और जो ये उन्होंने हरकतें की हैं, तो इसकी रिपीटेशन जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। चलें, ठीक और है। बिल्कुल हम जो है कल तो लोग जो हैं वो वोट डालने जाएंगे और अपना ये जो जमहूरी हक है उसको इस्तेमाल करेंगे और आपसे, चूँकि आप निगरान सेटअप में हैं और आपके पास एक बड़ी अहम जिम्मेदारी है कि आप लोगों की जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ करें, तो उम्मीद करते हैं कि वो आप करेंगे। नाज़रीन,